सबसे पहले तो आपको एक यूनिक आर्टिकल लिखना है। यूनिक आर्टिकल के ऊपर मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ और 29 वीडियोस उसमें अपलोड कर चुका हूँ और नोटपैड में उसे सेव कर ले। पर जो आपका यूनिक आर्टिकल होगा वो पॉइंट्स में होना चाहिए। यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने टाइटल दिया है, उसके बाद इस तरह से पॉइंट्स होने चाहिए और कोशिश ये करें जो आपका आर्टिकल है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। आप क्विज के ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, इस तरह की टॉप 10 सस्पेंस मूवी, बेस्ट 5 बॉलीवुड थ्रिलर मूवी, इस तरह के आर्टिकल्स आपने लिखने हैं। और वर्ड लिमिट की कोई टेंशन मत लेना, अगर आप 500 वर्ड का, 600 वर्ड का आर्टिकल भी यूनिक आर्टिकल से जनरेट कर लेंगे तो भी चलेगा। अगर आप खुद भी आर्टिकल लिख सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि कैसे 90 मिलियन से ज्यादा वेबसाइट में ट्रैफिक आ सकता है। वो कौन सी वेबसाइट है, उसका स्पैम स्कोर कितना है, अब मैं आपको वो सारी डिटेल्स दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर में इस वेबसाइट का नाम दिखाऊंगा, पर यहां से आप प्रूफ देख सकते हैं 100 मिलियन का इस वेबसाइट में ट्रैफिक आता है। 98 मिलियन, 92 मिलियन। अगर मैं इसके स्पैम स्कोर की बात करूं तो आप देखेंगे सिर्फ 1% स्पैम स्कोर है। DA93 PA60, इतनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट में आप आर्टिकल लिखते हो और अपनी वेबसाइट का लिंक डालते हो और वहां से अगर आपको कुछ परसेंट भी ट्रैफिक आ गया आपकी वेबसाइट में, तो आप समझ सकते हैं आपकी वेबसाइट के ग्रो होने के चांसेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आपने आर्टिकल लिख लिया पॉइंट्स में, आपको मैंने सारा प्रूफ दिखा दिया। अब जो आपके पॉइंट्स है आर्टिकल के, उससे रिलेटेड आप इमेजेस को डाउनलोड करेंगे। बहुत सारी फ्री ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो पॉइंट्स है उससे रिलेटेड ही आपकी इमेजेस होनी चाहिए और उसका नाम होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे टॉक फ्रिक्वेंटली, प्लान योर ब्लॉग, स्टे ऑन पॉइंट, ये तीनों नाम मैंने दे दिए क्योंकि मैं इन तीनों पॉइंट्स पे ये वाली इमेजेस डालूंगा। अगर आपके 5, 6, 7 जितने भी पॉइंट्स है तो आपको ऑलमोस्ट उतनी इमेजेस डाउनलोड करनी है और उसमें उसी से रिलेटेड नाम देने हैं। अब बारी आती है उस वेबसाइट की, कैसे आप साइन अप करेंगे, कैसे उसके अंदर आर्टिकल लिखेंगे और कैसे उसके अंदर इमेजेस और अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। यहाँ पे आपको साइन इन की ऑप्शन मिल जाएगी और आप देखेंगे यहाँ पे क्विज, टीवी एंड मूवीज, शॉपिंग, न्यूज, टेस्टी, इस तरह के ही आपने आर्टिकल्स लिखने हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी वेबसाइट भी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी वेबसाइट तो एसईओ डिजिटल मार्केटिंग की बना रखी है और यहाँ पर आप बॉलीवुड के आर्टिकल लिख रहे हैं और उसके अंदर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट के लिंक्स डाल रहे हैं। अब जिसका इंटरेस्ट बॉलीवुड न्यूज पढ़ने में, वो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ का क्या करेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, आपका आर्टिकल और आपकी वेबसाइट दोनों की निश सेम होनी चाहिए। यहाँ पे साइन इन लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऊपर आपको साइन अप की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ से फेसबुक, गूगल, एप्पल या फिर आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के भी इसमें फ्री में साइन अप कर सकते हैं। अब देखेंगे मैंने गूगल से साइन इन कर लिया और उसके बाद आपको ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आप जिस वेबसाइट में ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, सबसे पहले तो उस वेबसाइट का लिंक मतलब उसका डोमेन नेम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपका जो यूजर नेम है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो इसको एडिट करें। यहाँ पे आप अपनी फोटो या फिर अपनी वेबसाइट का लोगो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने लोगो को अपलोड करा और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। यूजर नेम चेंज कर दिया। यहाँ से आपको अपना फुल नेम लिखना है, टाइटल लिखना है मिस्टर, मिसेज, और बायो में अपने से रिलेटेड एक दो लाइन जरूर लिखे। इससे आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर बैठ जाएगा। यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के डोमेन नेम को पेस्ट करेंगे। ट्विटर, फेसबुक इसके अकाउंट भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर दे। ये सारी सेटिंग करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे उतना ही इस वेबसाइट के लिए और ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी एक चीज को मिस बिल्कुल भी ना करें। ये सब कंप्लीट करने के बाद वापस इस बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है न्यू पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करा। यहाँ पे आपको लिस्ट की ऑप्शन मिल जाएगी, जो मैंने आपको बताया था लिस्ट से रिलेटेड आपको ब्लॉग लिखना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मतलब आर्टिकल आपका लिस्ट से रिलेटेड होगा। आप चाहे तो शॉर्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ मैं लिस्ट से रिलेटेड ही आर्टिकल लिखूंगा। अब सबसे ऊपर आपने टाइटल लिखना है। टाइटल आपका क्या होगा, जिससे रिलेटेड आप पोस्ट लिख रहे हैं, उसको कॉपी करा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल रही है, एक आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन जरूर लिखनी पड़ेगी अपने इस आर्टिकल से रिलेटेड। वो डिस्क्रिप्शन भी आप यूनिक आर्टिकल का वीडियो देख के क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। अब नीचे हमें ऑप्शन आ रही है, इसमें हम अपने सारे पॉइंट्स लिखेंगे, पर बहुत केयरफुली लिखना फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि वीडियो को आप यहाँ पे स्टॉप कर दो
और उसके बाद गड़बड़ हो जाए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट को सिर्फ कॉपी करा, उसके टाइटल को कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद इमेज में मैं जाऊँगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जो मेरी इमेज थी उसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एरो का ऑप्शन आ रही है, इसको मैं क्लिक करके थोड़ा-सा ऊपर कर दूँगा अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसे एज़ इट इज़ नीचे रहने दें। अब हमारा जो आर्टिकल था फर्स्ट पॉइंट, उसको यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ जाके हमने पेस्ट करना है। यहाँ से मैं इस इमेज को डिलीट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टाइटल है उसके नीचे ये वाली इमेज आए, तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये इमेज की ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके अब मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी इमेज नीचे ऐड हो गई, ऊपर टाइटल, इमेज और उसके नीचे मेरा आर्टिकल आ रहा है। अब जिस पोस्ट में आप ट्रैफिक भेजना चाहते हैं उसके यूआरएल को आप कॉपी करेंगे। मेरी ये पोस्ट वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड मैंने आर्टिकल लिखा है। यूआरएल कॉपी करने के बाद अब यहाँ से आर्टिकल के बीच में, इमेज में या फिर जो मेरा टाइटल आ रहा है, मेन पॉइंट आ रहा है, उसको मैं सिलेक्ट करके इसके अंदर मैं लिंक ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपने पेज का लिंक ऐड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ से पोस्ट को नीचे करूँगा और वापस मैं सेम वही प्रोसेस फॉलो करूँगा। सबसे पहले मैं अपने टाइटल को कॉपी करूँगा, उसके बाद टाइटल यहाँ पे पेस्ट करूँगा और टाइटल के नीचे जितना आर्टिकल है वो सारा मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट करा और इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जो मेरा सेकंड वाली इमेज थी उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। हर इमेज के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी ऑल्ट टेक्स्ट, क्रेडिट या फिर आप उसका यूआरएल ऐड कर सकते हैं कि आपने इमेज कहाँ से डाउनलोड करी है, किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं और उसका नीचे ऑल्ट टेक्स्ट दे। ऑल्ट टेक्स्ट में मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और ठीक ऐसे ही मैंने अपने यूआरएल को जो कॉपी करा था, जिसमें मैं ट्रैफिक भेजना चाहता था, उसको यहाँ पे मैं फिर से ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे लिंक की ऑप्शन हाईलाइट हो गई। सेम पेज का लिंक पेस्ट करूंगा, ऐड लिंक पे क्लिक करूंगा। इसी तरीके से वन बाय वन आपने सारी पोस्ट लिखनी है और इसके अंदर फ्रेंड्स आप और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। उन सब की ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक मेन इमेज लगानी है। यहाँ पे आपको अब एक थंबनेल लगाना है। थंबनेल आप कैनवा में, फोटोशॉप में या फिर जो भी आपको इमेज एडिटर अच्छा लगता है, जिसमें आप एक्सपर्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने थंबनेल भी लगा दिया। आर्टिकल के मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं समझाने के लिए। आप इससे ज़्यादा पॉइंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो इसको सेव कर ले कि थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं या फिर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करें। प्रीव्यू पे क्लिक करने से अगर किसी तरह का कोई एरर आ रहा है तो यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगी। अब ये मुझे कह रहा है कि इमेज का क्रेडिट दो कि मुझे ये इमेजेस कहाँ से मिली है। मैंने इसे पिक्साबे से डाउनलोड करा है तो मैंने उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक ऐसे ही मैं ऊपर भी इसी तरीके से ऐड करूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा एरर सॉल्व हो चुका है और फिर से मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, क्या किसी तरह का कोई एरर तो नहीं आ रहा? यहाँ पर आप देखेंगे प्रीव्यू कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये प्रीव्यू मोबाइल वर्ज़न में दिखाई दे रहा है। अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। और यहाँ से अगर कोई मेरे लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो डायरेक्ट वो मेरे उस पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, जिसका मैं लिंक यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। और अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब मैं आपको इस वेबसाइट का नाम बताता हूँ और बाकी सारी डिटेल्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपने गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है buzzfeed.com। इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे और उसके बाद क्या करना है वो आप सब जानते हैं।